आज हम लोग साइंस 10th क्लास का देखेंगे, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान का चैप्टर देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं और ये हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? तो देखिए, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब अनुरक्षण का कार्य, ये जो है अनुरक्षण का कार्य का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हम लोग का शरीर में क्या करता है, कोशिका का विकास करता है, कोशिका का मरम्मत करता है, उसको बोलेंगे हम लोग जैव अनुरक्षण। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं पोषण, शोषण, वाहन, उत्सर्जन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब पहला देखेंगे, पोषण क्या है? पोषण क्या है? पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण क्या कहलाता है? जो भोजन हम लोग ग्रहण किए, जो भोजन का अवशोषण हुआ और शरीर का अनुरक्षण का कार्य हुआ, यानी कि शरीर में जितनी आवश्यकताएं हैं, मरम्मत की आवश्यकताएं हैं, उनको क्या कहेंगे? पोषण के अंतर्गत रखा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पोषण के आधार पर हम जीवों को कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। पहला हम लोग का स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हम लोग देखेंगे क्या है। स्वपोषी पोषण, पोषण की वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है? वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब विषमपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। तो हर स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधों में, तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग देखते हैं। क्या है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया? वह प्रक्रम, क्या है? वह प्रक्रम जिसमें पोषण बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग को देखना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जो हैं वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O ये क्या है? जल। ये जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? जड़ के द्वारा होती है। और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन और जल का निष्कासन होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग को याद करके रखना है। ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये हम लोग को याद करके रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बाहर निकलता है।
इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो हम लोग अभिक्रिया में क्या क्या देखें, वही सारा कच्ची सामग्री है, वही सब कच्ची सामग्री है। देखिए क्या है, एक है सूर्य का प्रकाश, कच्ची सामग्री है। क्लोरोफिल कच्ची सामग्री है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। और जल, यह स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। जो स्थल में पाए जाते हैं वो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या घटनाएं होती है, चलिए आज हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों में क्लोरोफिल है। पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल है। ये पत्ती है, इसमें क्लोरोफिल है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन किस अणु के द्वारा होता है? तो यहाँ पर जल के अणुओं के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन हो रहा है। अब आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया। अब आगे देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया हो रहा है कहाँ हो रहा है? पत्तियों में हो रहा है। तो पत्तियों का गुण हम लोग देखते हैं। तो पत्ती में एक प्रकार का रंध्र पाया जाता है, एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमाटा, याद रखना है। रंध्र के प्रमुख कार्य। अब ये रंध्र का प्रमुख कार्य, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा के लिए याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों में जो छिद्र हैं उन्हीं के द्वारा, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी जल वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा निकलती है। जब वाष्पीकरण क्रिया होता है पत्तों में तो क्या होता है? पत्ता का जो ऊपर भाग है वो छिद्र है, और छिद्र से ही क्या होता है? पानी निकलता है। तो देखिए हम लोग का जो रंध्र है वो किस तरह दिखाया गया है, ये इसको अगर हम लोग सीधे तरीक़े से देखें तो ये इस तरह बना हुआ है, और इसमें जो किनारे किनारे कोशिका लगे हुए हैं वो क्या है? ये द्वार कोशिका में छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। ये द्वार कोशिका है। इसमें छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, इसमें छोटे छोटे कोशिका बने हुए हैं। सेल मतलब कोशिका। इसके बाद किनारे में क्या है? अलग से बाहर से दिया गया है सहायक कोशिका दिया हुआ है। ये क्या है? सहायक कोशिका है। उसके बाद ये जो बीच में छिद्र दिख रहा है ये रंध्र है। इसी के द्वारा पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है, और इन्हीं छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। अब आगे देखेंगे, देखिए जो हम लोग पढ़े उसमें क्या बताया गया है? रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, श्वसन गैसों के विनिमय। श्वसन गैस का मतलब क्या हुआ? और वाष्पोत्सर्जन। श्वसन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, आगे जो बचा हुआ है हम लोग बाद में देखेंगे।